नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। जहां बता दें आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान में बता दें करीब 427 करोड़ रुपयों की विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। ये कार्यक्रम आपको बता दें राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। साथ ही कार्यक्रम में कई नई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें करीब 312 करोड़ रुपयों की 19 योजनाओं का आपको बता दें शिलान्यास होगा, जबकि लगभग 115 करोड़ रुपयों की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में बता दें बैरागी कैंप में आयोजित ये कार्यक्रम किया जाएगा। यहाँ गृह मंत्री राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। बताया भी जा रहा है कि अमित शाह करीब 4.25 घंटे हरिद्वार में रहेंगे और इस दौरान जनसभा सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी, गुरमीत सिंह समेत कई मंत्री, विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये विशाल जनसभा आयोजित होने वाली है जिसमें अमित शाह खुद भी शामिल होंगे। आज हरिद्वार आने का कार्यक्रम अमित शाह का, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 427 करोड़ की योजनाओं का वो ऐलान करने वाले हैं गृह मंत्री। बता दें कई नई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। जानकारी के मुताबिक करीब आपको बता दें 312 करोड़ रुपयों की 19 योजनाओं का शिलान्यास होगा, जबकि लगभग 115 करोड़ रुपयों की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण भी होने वाला है। बता दें अमित शाह करीब 4.25 घंटे हरिद्वार में रहने वाले हैं और इस दौरान जनसभा सहित कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। वहीं इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी, बता दें गुरमीत सिंह समेत कई बड़े मंत्री, विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। आज के दौरे को लेकर प्रशासन कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। सभी सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया। ये 427 करोड़ की बड़ी योजनाओं का बता दें शिलान्यास और कार्यक्रम आज उद्घाटन होने वाला है। सीएम धामी समेत कई बड़े नेता, विधायक और भाजपा के बता दें सदस्य भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, जिसको लेकर अब तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी तैयारियों की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ चीफ ब्यूरो पुष्कर सिंह नेगी जुड़ चुके हैं। पुष्कर जी, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है इस दौरे को लेकर? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद शामिल होंगे, उन्होंने खुद पहले सारी चीजों का जायजा लिया है। क्या कुछ नए अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए स्नेहा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शिरकत कर रहे हैं। अमित शाह यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो नारा है 4 साल बेमिसाल का नारा जो उत्तराखंड को दिया गया है उसका शुभारंभ होगा। 427 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हैं, शिलान्यास है, लोकार्पण है और तमाम अवकलन जो है यहाँ पे किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और आपके जो है राज्यसभा सांसद जो है, तमाम सारे लोग जो है हरिद्वार में इस समय जुड़े हुए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री के जो पूरे 4 साल इस समय होने जा रहे हैं, तो इसको लेकर अमित शाह का जो दौरा है हरिद्वार में इसको लेकर जो तैयारी की अगर मैं बात करूं तो तैयारियां जो है पूरी जो है पुलिस प्रशासन हो 1 हफ्ते पहले से ही जो यहाँ पे जुटा हुआ था। हालांकि उत्तराखंड 4 साल बेमिसाल का नारा जो है किस तरह से जो है धरातल पे दिख रहा है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि चुनावी वक्त है, चुनावी साल है, घोषणाएं होंगी, शिलान्यास होगा और लोकार्पण होगा। इसी को लेकर आज जो है अमित शाह जो है हरिद्वार पहुंचे हुए हैं और उत्तराखंड का जो 4 साल बेमिसाल का नारा है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 427 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हैं इनका यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा। जी स्नेहा।
की अब नजरें इसी कार्यक्रम पर लगातार टिकी हुई हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बड़ा दौरा अमित शाह का, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद सभी चीजों का जायजा लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ी और गर्व की खबर सामने आ रही है। बता दें, जिले के बाराकोट ब्लॉक के गांव छुलापे के रहने वाले, आपको बता दें, अनुज पंत ने बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी आपको बता दें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 69वीं रैंक हासिल की है और उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के लिए हुआ है। अनुज पंत की इस सफलता से पूरे उत्तराखंड में अब खुशी का माहौल है। उनकी मेहनत और लगन ने बता दें प्रदेश का नाम रोशन किया है। बताया यह भी जा रहा है कि उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें फोन के जरिए बधाई भी दी गई है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई है। बता दें, अनुज पंत की यह सफलता उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बता दें अनुज पंत से बात की है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नमस्ते। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने जो है बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिता जी को सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करिए आपने हमारे पूरे क्षेत्र। सर आपसे मैं मिला था दीदी की शादी है ना 2013 में। हाँ हाँ। भूमि खटीमा में तो तब से मेरे को है आपका याद वही वाला चेहरा। चलो बहुत अच्छा होगा। चलो मिलते भी हैं किस दिन, ठीक है ना। ठीक है, चलो चलो। सबको घर में मेरी तरफ से भी सबको भी बधाई देना, सबको शुभकामना करना। बहुत अच्छा है और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। अभी शुरुआत हुई है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है फिर, ठीक है, ठीक ठीक। प्रणाम। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में बता दें इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर राजभवन स्थित लोक भवन में महिला कल्याण उत्कृष्ट सेवा सम्मान और मेरी पहचान 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बता दें अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकारी योजनाओं के लाभ लेने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान आपको बता दें गुरमीत सिंह और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने सम्मान प्रदान किए हैं। कार्यक्रम में मंत्री रेखा आर्या ने साफ कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की असली शुरुआत घर से होती है। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को बराबरी का सम्मान और अवसर मिलना बहुत जरूरी है। महिला दिवस के अवसर पर जो कि 8 मार्च को हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि हमारे राज्यपाल जी की बड़ी इच्छा थी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत जो है वो 6 तारीख से ही जो हम लोग करना का काम करें। आज राजभवन में एक कार्यक्रम जो है हमारी महिलाओं को समर्पित और हमारे बालिकाओं को समर्पित, और खास बात ये थी कि आज वे महिलाएं और वे बालिकाएं इस मंच के माध्यम से सम्मानित हुई जो कि हमारे ऐसी संस्थाओं में रहती हैं जहां पर समाज ने उनको किसी न किसी कारणवश जो समाज के मुख्य धारा से वंचित रही होती हैं अथवा समाज से उत्पीड़ित होती हैं। वे महिलाएं या तो सरकारी संस्थाओं में या प्राइवेट संस्थाओं में रह रही होती हैं, वे बालिकाएं या तो सरकारी या प्राइवेट संस्थाओं में रह रही होती हैं। तो आज उन बालिकाओं को जिन्होंने अपनी 12th में या 10th में जिन्होंने अच्छे नंबर स्कोर किए, अच्छे परसेंटेज स्कोर किए, उन्हें राज्यपाल देकर हम लोग से सम्मानित हुई। वे महिलाएं जो कि संघर्षरत हैं और समाज की उत्पीड़ना को झेलते हुए आज चाहे वो स्वावलंबी होने या स्वरोजगार परक होने में या समाज के मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कराने में जो सफल हुई हैं, जिनके संघर्ष को सम्मान और सम्मान के साथ में एक ऊंचाइयों को जिन्होंने प्राप्त किया है, आज वे भी वहां पे सम्मानित हुई है। तो आज का जो ये दिवस रहा है, आज का ये सम्मान रहा है, अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय और विशेषतः रहा है, क्योंकि वंचित महिलाएं, वंचित बालिकाएं आज सरकार की नीतियों से लाभान्वित होते हुए सम्मान को प्राप्त कर रही हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा अपने कार्यक्रमों और रैलियों के जरिए जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां पेश कर रही है। इसी कड़ी में बता दें, आज हरिद्वार में भारी महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, 22 मार्च को गढ़वाल स्थित श्रीनगर में एक और बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा भी प्रस्तावित है। भाजपा प्रदेश महामंत्री बता दें, कुंदन परिहार ने यह साफ बताया है कि यह आयोजन धामी सरकार की सफलताओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उनका यह भी कहना रहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से जनता में विश्वास बढ़ेगा और आगामी चुनावों में भाजपा की फिर से जीत सुनिश्चित हो पाएगी। ये कार्यक्रम भाजपा की आगामी चुनावी तैयारियों और जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण अब हिस्सा माना जा रहा है। तो कुंदन परिहार का ये बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद बता दें, ये भी सामने आ रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी दौरा रहने वाला है। इस सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित है और हम समझते हैं कि इसमें 1.5 लाख से अधिक हमारे जो है कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का वहाँ पर सहभागिता होगी और इसके माध्यम से जो हमारा आगे 2027 का जो हमारा चुनाव है, निश्चित रूप से इस रैली के माध्यम से एक बड़ा संदेश जो सरकार ने इन 4 वर्षों में किया है उसका जनता तक जाएगा और उस संदेश के पश्चात जो 2027 के चुनाव होंगे, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो हमारे अभी जितने विधायक हैं उन विधायकों से आगे जाकर के 60 पार जो है भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और हम समझते हैं कि इसके बाद जो एक हमारा और कार्यक्रम है, इन दोनों कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार बनने वाली है। उन्हें बता दें, नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन जल्द ही आम लोगों के लिए खुलने वाला है। ये फूड कोर्ट रायपुर बता दें थानो रोड पर बनाया गया है और ये शहर के लोगों और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण रहने वाला है। फूड कोर्ट में बता दें, कुल 31 दुकानें होंगी, जहां अलग अलग राज्यों और देशों के खाने का स्वाद लिया जा सकेगा। इसे खास तौर पर साफ सफाई, शौचालय, खुले बैठने का इंतजाम, लाइट शो, बैठने की जगह और आपको बता दें वॉकिंग गैलरी जैसी सुविधाओं के साथ बनाया गया है। नगर आयुक्त आपको बता दें नमामि बंसल ने यह साफ बताया है कि ये फूड कोर्ट न सिर्फ शहर के लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण जगह बनेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच और नगर निगम की मेहनत से देहरादून जल्द ही इस नए फूड डेस्टिनेशन का फायदा उठा सकेगा। साथ ही फूड कोर्ट खुलने के बाद यहाँ हर उम्र के लोग आराम से बैठकर खाने पीने और घूमने का मजा ले सकेंगे। देहरादून में को चिन्हित किया गया था, सो ऐसे शहरों में जहाँ पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड पार्क बनाया जाना था, उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है, उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। निश्चित रूप से ये अपने आप में जो सड़क पर वेंडिंग को लेकर के समस्या उत्पन्न होती है, ट्रैफिक मूवमेंट की, और एक आदर्श फूड जो स्ट्रीट फूड के कई सारे प्रशंसक हैं उन सभी के लिए एक अच्छी स्पेस क्रिएट होगी, जिससे कि ट्रैफिक और सब में सुगमता के साथ साथ एक अच्छा एसेट डेवलप हो जाएगा सिटी के लिए। और इस साइट में पर्याप्त पार्किंग स्पेस रहे, सिटिंग एरिया अच्छा रहे और सारी पब्लिक यूटिलिटीज़ हों, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के आपको बता दें खिरसू ब्लॉक के सुमाड़ी इलाके में बन रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड यानी NIT के नए कैंपस का काम शुक्रवार को ही बंद रहेगा। बता दें गांव के लोग विरोध कर रहे हैं लगातार। उनका यह साफ कहना है कि उन्होंने जमीन दी है, लेकिन गांव के लड़कों को
नौकरी नहीं दी जा रही है। काम में बाहर के लोग लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि काम के दौरान कचरे और मिट्टी फेंकने वाली जगह यानी डंपिंग जोन ठीक से नहीं बनाई गई है। इससे भविष्य में खेतों और खेती को नुकसान भी हो सकता है। 1 मार्च से लोग काम रोक कर बैठे हुए हैं। शुक्रवार को कई गांवों के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। साथ ही प्रशासन और काम करने वाली कंपनी यानी MBCC इंडिया लिमिटेड भी वहां पहुंची और उनसे बातचीत की है। अभी तक कोई हल नहीं निकला है। साथ ही बता दें, जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने भी ये साफ कहा है कि जल्द बात करके मामला सुलझाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते, मैं ग्राम प्रधान नयालगढ़। हमारा जो मुद्दा है, जो हमारे ग्राम नयालगढ़ में एक्सेस जो डंपिंग है, जो डंपिंग जोन बनाया गया था, उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि इसमें क्या माप रहेगा। हम उस माप को यहाँ पे आज जानने के लिए आए हैं। हमारी गांव से महिलाएं आई हुई हैं, उस माप को जानने आए, क्योंकि वो डंपिंग इतनी एक्सेस हो चुकी है कि कल के दिन पे हमें डर है कि वो खतरा बना हुआ है हमारे गाँव के लिए। कि अगर एक भी बरसात आती है तो वो मलबा अगर बह के नीचे आता है तो पूरे गांव के लिए वो खतरा बना हुआ है। बड़ी बात, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं और आपके माध्यम से हम लोग एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहला ये जो प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय धरोहर की प्रोजेक्ट है, हायर एजुकेशन पर काम हो रहा है और हम भी ये चाहते हैं, क्योंकि हम लोग छात्र जीवन में जब से थे तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे NIT का निर्माण कार्य हो, जल्द से जल्द हो। 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, फर्स्ट फेज का जो काम जो उसके लिए पैसा रिलीज हुआ, 1000 करोड़ रुपए उसके लिए रिलीज हुए। MBCC इसमें कंसल्टेंसी बन जाती है। नवरत्नों में से एक कंपनी है, उसने ठेका दिया, ठेका कराया, टेंडर हुआ, उसके बाद सेम इंडिया को काम मिल गया। सेम इंडिया की कितनी बादशाहत है ये आप सब लोग जान सकते हैं। कितनी अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है कि सेम इंडिया की कितनी गुंडागर्दी है, ये सारी दुनिया जानती है। जो हमारे पास जो सुमाड़ी की भी जो कंपनी है वो भी आज यहाँ पे शिकायत लेकर अपनी आई थी और साथ में पहले भी वहाँ पे काम रुकवाने के संबंध में एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में हम लोगों ने SDM को भी निर्देशित कर दिया। तो कुछ रोजगार वाला जो इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है और बाकी इश्यूज पे भी वार्ता की जा रही है और जल्दी सभी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि NIT का काम भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तो हम लोग और लेकिन वहाँ की जो स्थानीय जनता है उनका भी हित अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दोनों में बैलेंस करके वो वार्ता करके शीघ्र ही काम उसमें शुरू करा दिया जाएगा। उसमें तहसीलदार, पुलिस सभी लोग मौके पर भी गए थे और SDM भी इसमें वार्ता करने का भी कोशिश। रुक करेंगे अगली खबर का। रुकी से एक खास खबर आ रही है। बता दें, पिरान कलियर की बेटी फैरूज फातिमा ने UPSC परीक्षा में 708वीं रैंक हासिल कर IAS अधिकारी बनकर पूरे क्षेत्र का अब नाम रोशन कर दिया है। जैसे ही आपको बता दें, फैरूज फातिमा अपने घर पहुंची, उनका स्वागत फूल मालाओं और तालियों के साथ किया गया है। पूरे इलाके में जश्न जैसा माहौल था और लोग उन्हें बधाइयां दे रहे थे। फैरोज फातिमा के पिता, आपको बता दें, इकबाल अहमद पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। फातिमा ने अपनी मेहनत और पिता के भरोसे को सफलता का कारण बताया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने लगातार 8 साल मेहनत की है और 3 बार असफल होने के बाद चौथी बार सफलता हासिल की है। फातिमा ने युवाओं को अब संदेश दे दिया है कि पूरा मन लगाकर मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। आज फैरोज फातिमा की यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे पिरान कलियर क्षेत्र के लिए गर्व की बात बन गई है। महसूस कर रही हूँ, मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं आज तक आपको जाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इस चीज के लिए बहुत मेहनत की है। इतने मैंने अपने 8 साल इसमें प्रॉपर दिए हैं। मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रही हूँ UPSC की। पहले मैंने अकेडमी से एडमिशन लिया था, वहाँ मैंने 2 साल की प्रिपरेशन की है। उसके बाद मैं दृष्टि से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मतलब अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार में मैंने ये प्रयास किया है। तो बेसिकली मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। उन्होंने मतलब ये है कि गाड़ी चलाकर और मेहनत मुशक्कत करने के बाद उन्होंने ये चीजें हासिल की है। भविष्य में मोटिवेशन के लिए बस यही है कि अपना आगे लाइफ के लिए सक्सेस करते रहिए, पढ़ते रहिए कि सक्सेस तो खुद ही हासिल हो जाती है। अगर हम मेहनत करके दिल जान लगाकर पढ़ेंगे लिखेंगे तो सक्सेस मिल ही जाए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। अल्मोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बता दें, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और उनके योगदान की सराहना भी की गई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है और उनके काम को समाज में पहचान दिलाना था। वक्ताओं ने ये साफ कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं और समाज के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसीलिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना और उनके योगदान को मान देना बहुत जरूरी है।
इस मौके पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, स्वरोजगार और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली कई महिलाओं को शॉल, प्रशस्ति पत्र और बता दें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया है। सम्मानित महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। आने वाला है और समाज में काम कर रही हर क्षेत्र की बहनों को आज हमारे द्वारा सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है। जैसे इसमें हमने डॉक्टर है, हमारे पास वकील है, हमारे पास सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे पास पत्रकार है। तो ऐसी हमने सारी महिलाएं जो समाज के लिए सशक्त और सशक्त रूप से खड़ी है, ऐसी बहनों को हम यहाँ पर सम्मान करने का हम कार्य कर रहे हैं। आज हमने 8 तारीख को महिला दिवस आने वाला है, तो आज 8 तारीख को महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने प्रोग्राम बना रखा है। आज हमारी महिला सुमनबा का प्रोग्राम है। महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ रही है, कंधे से कंधे मिला के आगे चल रही है, ऐसे काम कर रही है, समाज में उनका बहुत बड़ा नाम है। हमने आज अपनी बहनों को किसी ने आमंत्रित करा है और हर फील्ड में महिलाएं सबसे आगे है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है डोईवाला से, जहां बता दें रात करीब 10:30 बजे एक घटना हुई है, जहां डोईवाला के गोवर्धन मंदिर के सामने बता दें केशवपुरी राजीव नगर के मुख्य गेट के पास सड़क किनारे लगे कपड़ों के ठियों में आग लग गई। बता दें सूचना मिलते ही डोईवाला पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया गया, लेकिन स्थानीय लोग पहले खुद कोशिश कर रहे थे पर असफल रहे। आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें ऊपर जाकर बिजली लाइनों तक पहुंच गई। सुरक्षा के लिए बता दें पुलिस ने समय रहते विद्युत आपूर्ति बंद कर दी थी। अभी तक आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है और साथ ही इस घटना ने एक अब बड़ा सवाल उठा दिया है कि क्या नगर पालिका प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार था? अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कब कार्रवाई होगी, ये अब भी स्पष्ट नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है देहरादून से, जहां बता दें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें जल्दी न्याय दिलाने के लिए एक बड़ा अब अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान बता दें राष्ट्रीय महिला आयोग के महिला आयोग आपके द्वार योजना के तहत चलाया गया है। 9 मार्च से 13 मार्च तक प्रदेश के सभी 13 जिलों में बता दें महिला जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कांडवाल ने ये साफ बताया है कि अक्सर ग्रामीण महिलाओं की शिकायतें मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए यह अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, मानव तस्करी और मातृत्व लाभ जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह अभियान बता दें महिलाओं के लिए न्याय तक पहुंचने का आसान रास्ता है। उनकी समस्याओं का समाधान करने का एक बड़ा कदम भी अब ये माना जा रहा है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक प्रत्येक जनपद में जन सुनवाई करेगा। इसमें हमारी उपाध्यक्ष और हमारी जो माननीय सदस्यगण हैं वो सभी इसकी अध्यक्षता करेंगे और जिलाधिकारी जो सभागार है उसमें हमारी जन सुनवाई होगी। जिला स्तर के सभी अधिकारीगण और पुलिस प्रशासन सब वहाँ पे मौजूद रहेगा। प्रत्येक मैं महिला से कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से कोई महिला अगर प्रताड़ित है, किसी तरह से कोई उसकी समस्या है, उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। आप पहुँचें और जो पहले से हमारे पास जो केसेस हैं उनको भी, उनकी सुनवाई भी हम वहाँ पे करेंगे। और आप सबसे मेरा पुनः ये निवेदन है कि आप आएँ, अपनी समस्या को रखें। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग आपके द्वार पहुंच रहा है आपके समस्या का समाधान करने के लिए। और उत्तराखंड सरकार और महिला आयोग महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूँगी कि 9 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक जो महिला आयोग के द्वारा जो जन सुनवाई की जाएगी उसमें आप आइए। आपके आसपास कहीं भी किसी तरह से कोई महिला पीड़ित है तो आप उसे महिला आयोग तक पहुंचाने के काम करें। जिला अधिकारी सभागार में आप अपने जनपद के पहुंचे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। जसपुर से खबर है, बता दें उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के नजदीक आने के साथ ही सभी राजनीतिक दल मिशन 2027 को लेकर सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में बता दें जसपुर विधानसभा क्षेत्र से खास खबर सामने आई है। आज कुमायूं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जसपुर में आजाद समाज पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष लेखराज सिंह गौतम का प्रथम आगमन हुआ है। बता दें उनका स्वागत जसपुर विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप कुमार जाटव, महिला कार्यकर्ता दिव्या सिंह और दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार तरीके से किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि उनका जसपुर आगमन पार्टी और संगठन को मजबूत करना और मिशन 2027 के तहत आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का विधायक बनाना है। ये स्वागत और कार्यक्रम पार्टी की चुनाव तैयारियों की दिशा में एक अब बड़ा कदम माना जा रहा है। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझको उत्तराखंड प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आज जसपुर में हमारे विधानसभा अध्यक्ष और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा स्वागत कार्यक्रम रखा गया है और जितने भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनसे एक औपचारिक मुलाकात की है और आगे संगठन को और पार्टी को मजबूत करने के लिए आज मुलाकात की। हमारे कार्यकर्ता जिस तरीके से हम अपने निवास स्थान से पहुंचे हैं तो निवास स्थान के बाद आज संधू ढाबा है, यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। तो बताऊं कि यहाँ पर हमारे जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय लेखराज सिंह गौतम जी यहाँ पर जसपुर पधारे हैं, उनका हमने जोरदार तरीके से स्वागत किया और यहाँ पर काफ़ी खुशी है कि हमें जो है हमारे बिल्कुल नज़दीक काशीपुर से प्रदेश अध्यक्ष जी नज़दीक मिले हैं और यहाँ पर विधानसभा के जसपुर को मजबूती और यहाँ पर प्रदान करने का हमको बताया गया है कि अब विधानसभा के आने वाले समय में चुनाव है तो उसको यहाँ पर टीम को गठित करके मजबूती के साथ चुनाव में उतरा जाए ताकि आने वाले समय में हम यहाँ पर एक जसपुर में अपना विधायक दे सकें। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है लाल कुआं से। बता दें शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे NH 109 पर गुमटी स्थित अंग्रेजी वाइन शॉप के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने दंपति को निशाना बना दिया है। बताया भी जा रहा है कि दंपति हल्द्वानी जा रहे थे, तभी पीछे से आई दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने अचानक झपट्टा मारकर महिला का पर्स छीन लिया और तेज रफ्तार में वो फरार हो गए हैं। महिला के पर्स में हजारों रुपयों की नकदी और बता दें मोबाइल फोन था। आती घटना के बाद दंपति डर गए और पास के लोगों को उन्होंने सभी जानकारियां दी। NH 109 जैसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई इस वारदात से अब इलाके में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। तो आरोपी पर्स छीन कर फरार हुए हैं। प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में अब जुटा हुआ है। मामला NH 109 पर बाइक सवार बता दें महिला का पर्स छीन कर भागे हैं। महिला के पर्स में बता दें हजारों रुपए थे और एक मोबाइल फोन भी था। पुलिस ने अब CCTV फुटेज की मदद से अब लोकेशन खंगालनी शुरू की है। लालकुआं से हल्द्वानी जा रहे थे तो रास्ते में गुमटी के पास आए दो लोग गाड़ी पे और हम समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है। एकदम उन्हें बैग पकड़ा, खींच के ले गए काट के। कोई सूचना आपके द्वारा पुलिस को दी गई है? दी गई है। हाँ। कोई पकड़ा गया कोई व्यक्ति जिसने आपका पर्स वगैरह छीना? अभी तो कोई नहीं। मैम कितने पैसे थे लगभग पर्स में? 20,000 थे और एक मोबाइल था। मैसेज को लेकर मोटरसाइकिल से लालकुआं से हल्द्वानी जा रहा था शॉपिंग करने ईद की। गुमटी पहुंचने के बाद मेरे पीछे साइड से दो लोग बाइक से आए और मेरी मिसेज का बैग छीन के भाग गए। ये घटना हल्ली चौड़ की है और उसके जो मोटरसाइकिल थी उसकी नंबर प्लेट नहीं थी। मैंने उसकी सूचना हल्ली चौड़ चौकी में दे दी है, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। फिलहाल ऐसी कोई तथ्य हमारे अभी संज्ञान में नहीं आए और अगर कोई ये तथ्य इस प्रकार के आते हैं संज्ञान में तो उसके बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उसमें की जाएगी। फिलहाल अभी ऐसा कोई पॉलिटिकल पैटर्नेज वाला
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।